हेलो दोस्तों, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। आज है दिवाली की रात, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर दी जाए रिगार्डिंग ट्रेडिंग। तो ये वीडियो है, एक कॉन्टिन्यूएशन वीडियो है मेरी फर्स्ट, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और उस वीडियो में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर की है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, जिस चीज़ को मैं मानता हूँ कि आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्किल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ स्किल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका इमोशंस। अगर आप एक ट्रेडर हैं या फिर आपने ट्रेडिंग की है कुछ टाइम तक, तो आप इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। स्किल आप धीरे धीरे सीख सकते हैं, अपना सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप तभी कर पाएंगे जब आप इस गेम में टिके रहेंगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में आते हैं, कुछ टाइम तक रहते हैं, फिर टाटा बाय बाय चले जाते हैं। क्यों? बिकॉज देयर इमोशंस आर नॉट इन कंट्रोल। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें, सिंपल सी स्ट्रैटेजी और सिंपल सा हैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। क्यों इतना हमें ड्राइव करता है एक्चुअली? तो बेसिक इमोशंस जो हैं आपके, वो है ग्रीड, फियर, देन यू स्टार्ट डूइंग रिवेंज ट्रेडिंग। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं, यही सारी इमोशंस हैं जो आपको एक लूप होल में डाल देता है। तो हमें ये समझना है कि आपके अंदर ग्रीड क्यों आ रहा है, राइट? आपको एज अ ट्रेडर यू हैव टू गो सी, वो चीज़ मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि आपके अंदर वो ग्रीड क्यों आ रहा है। अब वो मेरा जो ग्रीड का इमोशन है, वो मुझे समझना पड़ेगा कि वो ग्रीड का इमोशंस क्यों आ रहा है। तो अगर आपने ट्रेड लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने पोजीशन बनाई है, 1 लाख की पोजीशन बनाई है, और 1 लाख पे आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप 5% का टारगेट लेना चाहते हैं उस ट्रेड पे, जो कि बनता है आपका 5,000 का एब्सोल्यूट प्रॉफिट। तो 5,000 का प्रॉफिट बनता है, और जब वो 5,000 आता है, आपने डिसाइड किया है कि 5,000 के प्रॉफिट पे यू विल टेक अ प्रॉफिट एंड यू विल एग्जिट, करेक्ट? तो वो 5,000 जब आप देखते हो पीएनएल में, तो आपको लगता है कि और थोड़ा सा और। अगर ये चीज़ है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आपने ऑलरेडी डिफाइन किया है कि दिस विल बी माई टारगेट, यहाँ पे मेरे को 4-5% मिला, मैं एग्जिट करूंगा, आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया, आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि वो स्टॉक कितना ऊपर जा रहा है या फिर वो ट्रेड आपका कितना ऊपर जा रहा है। आपने ऑलरेडी डिसाइड किया है, राइट, कि अगर आपको 5% का प्रॉफिट मिलेगा तो आप एग्जिट करेंगे, तो आप एग्जिट करो। नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं 5,000 के ऊपर जाए, ठीक है, थोड़ा सा, अब ट्रेड वहीं से यू टर्न मारने लगता है। और जब ट्रेड थोड़ा सा यू टर्न मारता है, आपने एक बार 5,000 का प्रॉफिट देख लिया, उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रॉफिट 3,000 होता है, 2,000 होता है, 1,000 होता है, देन यू स्टार्ट गोइंग इनटू नेगेटिव। और जब आप नेगेटिव में जाते हो उस ट्रेड में, स्पेशली अब जब नेगेटिव में जाते हो, तो आप सोचते हो कि अब मैं एग्जिट करूंगा जब ये ब्रेक इवन पे आएगा, करेक्ट? तो यहाँ पे आपका कौन सा इमोशन प्ले कर रहा है? आपका होप। होप इज ऑल्सो अ वेरी डेंजरस इमोशन। बता दूं मैं दोस्तों आप लोगों के साथ, एज ए ट्रेडर, आपको होप के उम्मीद, मतलब जैसे कि आप बोलते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, वो ट्रेडिंग के बाहर दैट वर्क्स, बट इन ट्रेडिंग इट डजंट वर्क। आप उम्मीद ही करते रह जाओगे, मार्केट आपको धूल चढ़ा के चली जाएगी, करेक्ट? तो आपको यहाँ पे होप नहीं करना है। होप, अगर आप नेगेटिव में गए फिर चले गए, सोचो ब्रेक इवन पे आएगा तो आप एग्जिट करके निकल जाओगे। तो यहीं पे ट्रेड मैनेजमेंट, ये ट्रेड मैनेजमेंट से भी पहले क्या है, ये दिस इज योर इमोशंस, करेक्ट? तो आपको अपने इमोशन को ठीक करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैंने बात किया कि 5,000 का प्रॉफिट हो गया आपको, और उसको रन करने दिया, वो नेगेटिव में गया, फिर ब्रेक इवन का होप किया, फिर आपने इवेंचुअली उसको लॉस में ही काटा, बड़े लॉस में काटा। और वही ट्रेड आपने डिफाइन किया कि आप 2% के लॉस पे एग्जिट कर दोगे। 2,000 का लॉस आपको दिख रहा है आपके पीएनएल में, अगर आपने सिस्टम में एसएल नहीं लगाया है, तो आप सोचोगे कि थोड़ा सा मार्केट बाउंस बैक करेगा तो मैं एग्जिट कर दूँ, और मार्केट वहां से और नीचे जाता है, और नीचे जाता है, और फिर से आप होप में आ जाते हो कि ब्रेक इवन पे आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। अगर दोस्तों, अगर आप ऐसी ट्रेडिंग कर रहे हो, आप बिगिनर हो, ऐसी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलने वाली है। दिस इज हार्श रियलिटी, आई एम टेलिंग यू। आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, मिलिट्री लाइक डिसिप्लिन यू नीड टू डेवलप। अगर आपने डिसाइड किया कि 2% का स्टॉप लॉस, वॉट एवर चार्ट पे कुछ भी हो रहा हो, चार्ट पे वॉल्यूम नहीं आ रहा है,
उसने अपने बेस को ब्रेक डाउन नहीं किया है, आपको लग रहा है सपोर्ट से बाउंस बैक आएगा, आप कुछ भी नहीं सोचना है आपको। स्ट्रिक्ट 2% आपने लगा दिया है, पीएनएल में दिख रहा है एग्जिट। ठीक है, अब वही ट्रेड आपने एग्जिट कर दिया, अगर आपने फॉलो किया, आपने एग्जिट कर दिया वो ट्रेड 2000 पे, और वही ट्रेड थोड़ा सा 2500 का लॉस दिखा के वो वापस से रिवर्सल कर देगा, देन यू स्टार्ट सेइंग कि अरे यार काश एग्जिट नहीं किया होता। सी, तो ये सारी जो चीजें हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशंस। तो आपको बहुत ही, अगर हम ऐसे ट्रेड करेंगे, उम्मीद पे है, ग्रीड है, फोमो है, होप है, तो इन सब इमोशंस पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आप कभी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। सक्सेसफुल तो छोड़ो, पहले आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। आपका जो कैपिटल है आपको उसको प्रिजर्व करना है, और आपका टारगेट होना चाहिए कि आप उसको धीरे धीरे कैसे आप इसको, अपने कैपिटल को आप कैसे बड़ा करो, राइट? दैट शुड बी योर टारगेट। आपको ये नहीं देखना कि सपोज आपने बजाज फाइनेंस, किसी भी स्टॉक से पैसा बनना चाहिए, किसी भी स्टॉक से बने, आपको डिफाइन करके नहीं रखना है कि मेरे को बजाज फाइनेंस से पैसा बनाना है, एचडीएफसी बैंक से पैसा बनाना है। नहीं, आपको पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट से बनाना है, वो कोई भी स्टॉक हो सकता है। तो इमोशनली किसी भी स्टॉक से अटैच मत होइए। ये मैंने देखा है, बहुत बिगिनर्स बहुत मिस्टेक ऐसी करते हैं। तो इमोशन इज वॉट यू रियली नीड टू वर्क ऑन। अगर आपने इमोशन पे काम कर लिया है, अगर आप एज अ बिगिनर हो, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, ये जस्ट इट वॉज अ थॉट इन माई माइंड कि मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए, तो आई एम शेयरिंग विथ यू। आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा, क्या समरी आपके लिए निकलता है। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो रियली हेल्प यू, देन प्लीज डू लेट मी नो इन कॉमेंट बॉक्स। अगर ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करता रहूँगा। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।